आज हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिया पुनरावर्तन 1। इस पर पहला जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। वर्णमाला सुनो, सुनाओ और विशेष वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दो। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला पढ़ी है, तो आइए इसे फिर एक बार पुनरावर्तन करते हैं। मैं पहले वर्णमाला सुनाता हूँ, आप पूरी वर्णमाला सुनने के बाद दोहराइए। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा, ऐ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो यह वर्णमाला थी। इस पर जो विशेष वर्ण है उसके उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न है वो है विद्यालय के स्नेह सम्मेलन का वर्णन करो। हमारे विद्यालय में स्नेह सम्मेलन होता ही रहता है, तो इस स्नेह सम्मेलन का वर्णन हम निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कर सकते हैं। पहला मुद्दा होगा स्नेह सम्मेलन का दिन। किस दिन आपके पाठशाला में स्नेह सम्मेलन का आयोजन हुआ था। स्नेह सम्मेलन के लिए आए प्रमुख अतिथियों के नाम। स्नेह सम्मेलन में हुआ पुरस्कार वितरण समारोह। स्नेह सम्मेलन का माहौल कैसा था। उपस्थित दर्शकों ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। प्रदर्शन करते समय आपके मन में क्या विचार आए थे। आपने किस नृत्य या नाट्य में हिस्सा लिया। और स्नेह सम्मेलन की विशेष घटनाएं जिन्हें विशेष रूप से आपको याद है, इनका वर्णन आपको यह विद्यालय के स्नेह सम्मेलन का वर्णन करते हुए उपयुक्त रहेगी। अब इसमें तीसरा प्रश्न है पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाकर लिखो। अब विज्ञापन तो आप जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। हम जगह जगह विज्ञापन देखते हैं, तो आपको करना यह है कि आपको जो भी विषय पसंद हो उस पर एक विज्ञापन तैयार करना है और उसे लिखना है। इसके लिए हम वर्तमान पत्र में, समाचार पत्र में जो विज्ञापन आते हैं उनको देखकर भी हम विज्ञापन बना सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है फल और फूलों के 10 नाम लिखो। तो हम पहले फलों के नाम सुनते हैं। पहला फल है सेब, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम रोज़ सेब का सेवन करेंगे तो हम कम ही बीमार पड़ेंगे। दूसरा फल है आम। यह हमारा राष्ट्रीय फल है जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। तीसरा फल है केला, अमरूद, अंगूर, संतरा, अनार, तरबूज, पपीता, इमली। तो दोस्तों ये थे फलों के नाम। अब आप 10 फलों के नाम आपको बताने के लिए कहते हैं। अब आप इन फलों के अलावा दूसरे फलों के भी नाम लिख सकते हैं। तो अब फलों के नाम हो गए। अब देखते हैं फूलों के नाम। पहला जो फूल है गुलाब, इसे फूलों का राजा भी कहा जाता है। दूसरा है कमल, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। तीसरा गेंदा, जो मालाएं बनाने के लिए उपयुक्त है।
चौथा चमेली, पांचवा मोगरा, छठा है सूरजमुखी, सातवां गुड़हल, आठवां सदाबहार, नौवां गुलमोहर और 10वां है अबोली। अब 5वां जो प्रश्न है, अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। इनमें पहला जो नाम है वो है साइना नेहवाल। ये बैडमिंटन खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह अब भी बैडमिंटन खेल में सक्रिय है। दूसरा नाम है ध्यानचंद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी के जाने माने खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओलंपिक में 101 गोल दागने का उनका विश्व रिकॉर्ड है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त में हुआ था। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मनाया जाता है। तीसरे खिलाड़ी है खाशाबा जादव। भारत के कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो सातारा जिले से हैं। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में देश के लिए पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता था। इस पहलवान को पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सातारा जिले के है। चौथा नाम है मिल्खा सिंह। उड़न सिख के नाम से जानने वाले यह प्रसिद्ध और सम्मानित धावक यानी कि रनर है। इन्होंने दौड़ने की कई प्रतियोगिताओं में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पांचवी खिलाड़ी है मेरी कॉम। ये एक महिला मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर है। 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। ये सब महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। छठा नाम है सानिया मिर्ज़ा। ये भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली यह पहली महिला खिलाड़ी है। आखिर का नाम है सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर क्रिकेट के शहंशाह पूरी दुनिया में परिचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर, इन्हें क्रिकेट का भगवान भी मानते हैं। तो यह 7 खिलाड़ी और उनके नाम थे। अब आप पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिए कृति और उपक्रमों को आपको पढ़ना है और उनमें से कोई एक या 2 उपक्रम आपको पूरे करने हैं। धन्यवाद।